बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में सुमन नाम का एक किसान रहता था। सुमन साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी। उसके मन में हमेशा चिंता और असंतोष बना रहता था। उसे कभी चैन नहीं मिलता। वह सोचता था कि यदि उसकी फसल अच्छी हो जाए या उसे अधिक धन मिल जाए तो वह खुश हो जाएगा। लेकिन चाहे जितनी भी मेहनत करे, उसे कभी सच्ची शांति का अनुभव नहीं होता था। एक दिन सुमन ने सुना कि उसके गांव के पास एक महात्मा ठहरे हुए हैं जो गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्यों के बारे में शिक्षा देते हैं। सुमन ने सोचा कि शायद महात्मा की बातों से उसकी उलझनें खत्म हो जाएं, और वह उनके पास गया। महात्मा ने लोगों से कहा, बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों के माध्यम से दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाया है। फिर उन्होंने सुमन सहित सभी श्रोताओं को 4 आर्य सत्यों के बारे में समझाया। एक, दुख का सत्य। जीवन में दुख अवश्य है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, ये सब दुख के रूप हैं। हमें जिनसे प्यार है उनसे बिछड़ने का दुख, और जो हम चाहते हैं उसे न पाने का दुख भी जीवन का हिस्सा है। दो, दुख के कारण का सत्य। दुख का कारण हमारी तृष्णा, इच्छा है। जब हम किसी चीज की लालसा करते हैं और वह प्राप्त नहीं होती तो हमें दुख होता है। हमारी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, और यही दुख का मूल कारण है। तीन, दुख की समाप्ति का सत्य। तृष्णा को समाप्त करके दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। यदि हम अपनी इच्छाओं को त्याग दें और संतोष में रहना सीख लें तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। चार, दुख से मुक्ति का मार्ग। दुख से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करना आवश्यक है। यह मार्ग सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि पर आधारित है। सुमन ने महात्मा की बातें ध्यान से सुनी, लेकिन उसे अभी तक पूरी तरह समझ में नहीं आया कि इन सिद्धांतों को वह अपने जीवन में कैसे लागू करे। उसने महात्मा से पूछा, महाराज, मैंने आपकी बातें सुनी, लेकिन मैं अब भी यह नहीं समझ पा रहा कि मेरे जीवन में दुख हमेशा क्यों बना रहता है। मेरी समस्याओं का हल कहाँ है? महात्मा ने मुस्कुराते हुए एक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, उस पेड़ के नीचे बैठो और अपनी आंखें बंद करके कुछ देर ध्यान करो। सुमन ने वैसा ही किया। कुछ समय बाद महात्मा ने उससे पूछा, तुम्हारे मन में क्या विचार आ रहे थे? सुमन ने कहा, मुझे अपनी फसल की चिंता सताने लगी, फिर मेरे बच्चों का भविष्य ध्यान में आया। मैं अपने कर्ज के बारे में सोचने लगा, और फिर मुझे लगा कि मैं कैसे इन सब चीजों से मुक्त हो पाऊंगा। महात्मा ने उत्तर दिया, यह तुम्हारे दुख का कारण है, तुम्हारी तृष्णाएं और इच्छाएं। तुम्हारा मन हमेशा इन चीजों में उलझा रहता है। जब तक तुम इनसे मुक्ति नहीं पाओगे, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। यदि तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करोगे और संतोष को अपनाओगे, तभी तुम दुख से मुक्त हो पाओगे। सुमन ने धीरे धीरे यह समझा कि उसकी परेशानियों का कारण बाहरी स्थितियां नहीं थीं, बल्कि उसकी अपनी तृष्णाएं और अपेक्षाएं थीं। उसने महात्मा के बताए अष्टांगिक मार्ग को अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। सही सोच, सही आचरण और सही ध्यान का अभ्यास किया। कुछ महीनों बाद सुमन का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। उसने बाहरी चीजों की चिंता करना छोड़ दिया था और आंतरिक शांति में विश्वास करना शुरू कर दिया। अब वह हर परिस्थिति में संतोष महसूस करता और अपने मन की शांति को बनाए रखने में सफल होता। उसके कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो गए और वह आत्मिक संतोष की ओर अग्रसर हुआ। कहानी से सीख, जीवन में दुख और कष्ट स्वाभाविक हैं, लेकिन इनका मुख्य कारण हमारी तृष्णाएं और इच्छाएं हैं। जब हम अपनी लालसाओं से मुक्त होकर सही मार्ग पर चलते हैं, तभी हमें सच्ची शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग हमें सिखाते हैं कि आंतरिक शांति ही कष्टों से मुक्ति का सच्चा मार्ग है।